एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ एंड आज मैं बात करूँगी अबाउट योर नेक्स्ट मंथ जो कि है नवंबर 2020। आप नेक्स्ट मंथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या गुड न्यूज़, अच्छे चेंजेस, क्या डिफरेंसेस। ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक को रेजोनेट नहीं करेगा, बट सिंस ये एक जनरल रीडिंग है मैं कोशिश करूँगी हर एक सिचुएशन को कवर करने की, जैसे कि आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ स्टेबिलिटी। मुझे जो भी मैसेजेस आएंगे मैं ज़रूर आपको दूंगी। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। 1 2 3 आप अपने पाइल्स चूज़ कर लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अपना टाइम लेके। आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 एंड मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट पाइल 1। आप नवंबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, नवंबर आपके लिए क्या लाने वाला है। ओके, लेट्स सी। The first card is traveling lightly. Simplify your life. अपने लाइफ को सिंपल बनाओ। जो सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो मे बी आपको लगता है आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो मे बी आपको लगता है इज़ नॉट गुड फॉर यू, मे बी आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, वॉट एवर इट इज़। जो भी आपको लगे कि आपके लिए सही नहीं है, जो भी आपको आपका जो एनर्जी है वो लो बना रहा है, जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बेसिकली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आई एम गेटिंग द इमेज ऑफ द चैरियट कार्ड। बेसिकली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप सामने जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, जो भी सिचुएशन है आप पीछे छोड़ रहे हो, चाहे वो लोग हो, चाहे अगेन वो कुछ भी हो सकता है। या कम टू द एज, आप एक रिस्क ले रहे हो लाइफ में। रिस्क इन द सेंस ये कोई बुरा रिस्क नहीं है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नंबर 36 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 6 3 9 जो भी। कम टू द एज, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट टेकिंग द रिस्क, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ और trusting yourself. Trusting yourself is very important. Since आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, पाइल 1, जो भी चीज़ें आपके लिए ख़राब है, बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा अपने आप को ट्रस्ट करना, अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि जो आप कर रहे हो, जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो आपके लिए सही है। आई थिंक आप बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हो नेक्स्ट मंथ, मे बी अबाउट अ रिलेशनशिप, मे बी अबाउट अ फ्रेंडशिप, हो सकता है किसी सिचुएशन, किसी जॉब के बारे में। एंड ये कोई बुरा डिसीजन नहीं है या ये डिसीजन से घबराने की कुछ नहीं है। ये डिसीजन आई थिंक पूरा आपके ऊपर है, ये पर्सनल डिसीजन है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, आप अपने आप के लिए कितना क्या कर सकते हो। बिकॉज आई फील आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है एंड बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने बहुत कुछ एफर्ट, बहुत मे बी फाइनेंसेस, एफर्ट, इमोशन, नो मैटर व्हाट, आपने लोगों को दिया है। आपने आज तक सबके बारे में सोचा है, सबके लिए बहुत कुछ किया है आपने, बट आई डोंट थिंक सब ने आपको वो इक्वल रिटर्न दिया है, सब ने इक्वल गिव एंड टेक किया है आपके साथ, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फैमिली में हो, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट फाइनली यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि आपको अपना वैल्यू पता है। जो लोग आपके बराबरी के नहीं हैं, जो लोग आपको वो रेस्पेक्ट, वो टाइम, वो अटेंशन, वो एफर्ट नहीं दे पाएंगे जो आप देते हो, आप उन सारे लोगों को, उन सारे सिचुएशंस को अपने लाइफ में नहीं रख रहे हो, आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो। सी अ टाइम फॉर हीलिंग, यू आर हीलिंग, पाइल 1, आप हील हो रहे हो इस सिचुएशन में। एंड वॉट एवर दिस डिसीजन, ये जो भी डिसीजन है, दिस विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, ये आपको एक नया नज़रिया देगा।
अपने पूरे लाइफ के लिए, अपने पूरे सिचुएशन के लिए। आई एम ऑल्सो हियरिंग, बहुत दिन से आप फील कर रहे थे दैट यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, जैसे आप अटक गए हो मे बी एक सिचुएशन में, मे बी एक रिलेशनशिप में, एक सेपरेशन में। आपको लग रहा था आप इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से कभी नहीं बाहर आ पाओगे। एक इमोशनल पेन था, एक मे बी कोई हेल्थ इशू था जो आपको लगा ये कभी नहीं सही होगा, इस सफरिंग से आप नहीं निकल पाओगे, बट आप निकल रहे हो। दैट इज़ ब्यूटिफुल। आप जो भी स्टेप ले रहे हो, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, अपने भलाई के लिए। आप पहली बार, एटलीस्ट नॉट लाइक हर किसी के लिए पहली बार नहीं, बट आई वुड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, दूसरों को नहीं। Archangel Michael, trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. See? आप safe हो. You are safe. You are taking the right decision. अगर आपको कभी भी लगे कि क्या ये decision आपके लिए सही था, अगर आप ऑलरेडी कुछ डिसीजन लिए हो अपने लाइफ में या फिर लेने वाले हो, अगर आपको कभी लगे कि क्या आपने जो डिसीजन लिया वो सही है, हाँ वो सही है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। अगर वो आपने अपने बारे में सोच के, अपने भले के बारे में सोच के कुछ डिसीजन लिया है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, तो वो सही डिसीजन है। आप सेफ हो। यू आर सेफ एंड यू आर ब्लेस्ड। ओके, सो आपको इतना एंशियस होने की या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन। आपका मेन मैसेज है इज़ टू मूव फॉरवर्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सरेंडर करो। सरेंडर, आपका जो भी वरीज है, स्ट्रेस है, जो भी आपका विशेस है, डिज़ायर्स है, जो भी आप करना चाहते हो, सिचुएशन को बिना कंट्रोल किए सरेंडर कर दो टू द यूनिवर्स, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ विथ यू, योर एंजल्स आर विथ यू। वो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में, बट यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू लेट गो। आपको हील होना है। ओके, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो हियरिंग स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। जितना हो सके नेक्स्ट मंथ नवंबर में, लाइक लोगों से दूर रहो। लोगों से दूर रहो इन द सेंस, ये नहीं, इन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लोगों से दूर रहो इन द सेंस कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। सोशल मीडिया पे किसी को कॉल करके, किसी के साथ हैंग आउट करके टाइम स्पेंड मत करो। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, जो आपको अच्छा लगे। मे बी अपने लिए स्पा करो, अपने लिए मे बी एक किताब पढ़ लो, कुछ अच्छा बना लो, मूवीज़ देख लो, जो भी आपको अच्छा लगे करना, अपने लिए करो। ओके, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। अपने आप को समझो, अपने वैल्यू को समझो, अपने वेल बीइंग को समझो, एंड आप समझ रहे हो यू आर हीलिंग। अगर आप किसी ट्रॉमा से गए हो रिसेंटली, कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ ख़राब हुआ है, कुछ आप किसी भी स्ट्रेस में हो, आई सी दैट आप हील हो रहे हो, आप उस स्ट्रेस को पीछे छोड़ रहे हो, आप फॉरवर्ड जा रहे हो, आपका हीलिंग स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। टेक एक्शन, यस, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बहुत दिनों से आप लोगों के बारे में सोचते रहे, बहुत दिन हो गए आप लोगों को प्रायोरिटी देते रहे, मे बी ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को जो बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। बदले में आपको क्या मिला? स्ट्रेस, एंजाइटी, responsibilities, burdens, suffering, you know, see, broken heart. So for a lot of you this is talking about a heartbreak situation. Now heartbreak बहुत कुछ कारण से हो सकता है. This can be a separation, this can be a breakup. यहाँ पे बहुत सारे reasons हो सकते हैं. So जो भी आपको resonate करे वही लेना इस situation में. But I'm seeing that you are healing from a situation. You are healing from a situation. For some of you I'm seeing water, for like maybe आप Pisces, Cancer, Scorpio हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं पे है, आप किसी से डील कर रहे थे. For some of you this is a confirmation maybe.
अगर आपको रोना है रो, अगर अकेले बैठ के इफ़ यू वांट टू क्राई, क्राई आउट। वो पेन जो है उसको निकालो अपने मन से, कैसे भी करके, बट आपको हील होना है। मेक इट अ पॉइंट। आपको आपके लिए कुछ करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है किसी और सिचुएशन के बारे में। आपने बहुत किया है, बहुत एफर्ट लगाया है, आपने बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाया है, आपने बहुत कुछ किया है। नाउ जस्ट लेट इट गो, सरेंडर टू द यूनिवर्स, बिकॉज एक मिराकल आने वाला है आपके लाइफ में। दिस कार्ड इज स्पीकिंग ऑफ इट। वो मिराकल आप देख पाओगे, बट उस मिराकल के आने से पहले यू विल हैव टू लेट गो। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, होम। सी, आप हील होंगे। यू आर फाइंडिंग स्टेबिलिटी। बहुत टाइम के बाद आई फील यू आर फाइंडिंग स्टेबिलिटी। आप बहुत दिन से सफ़र कर रहे थे, आप बहुत दिन से ये हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहे थे, बट यू आर फाइंडिंग स्टेबिलिटी। ये जॉब में हो सकता है, दिस कैन बी अबाउट अ सिचुएशन, अ करियर, अ जॉब, अ बिजनेस जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, जो आपको एंजाइटी दे रहा था, स्ट्रेस दे रहा था, बट यू आर हीलिंग, यू आर फाइंडिंग अ सल्यूशन। आपको एक सल्यूशन मिल रहा है टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव साइकिल, टू कम आउट ऑफ अ नेगेटिव थिंग, वॉट एवर इट इज़। जो भी है ये आपके लिए, जो भी नेगेटिव है, यू आर कमिंग आउट, यू आर हीलिंग, you are moving forward. 4 of swords, rest. Yes, so see, basically this is a time to take a rest. This is a time for yourself. ये टाइम आपने आपके लिए बिताओ, अपने आप के साथ बिताओ। ये टाइम किसी और को देने के लिए नहीं है, किसी और के बारे में सोचने के लिए नहीं है, किसी और का बोझ, किसी और का कर्मा अपने सर पे लेने के लिए नहीं है। Knight of Swords. This is also action. This is also talking action, talking about taking action. So this action is about yourself. खुद के लिए एक्शन लेना, खुद के बेनिफिट, खुद के हीलिंग। अगेन, खुद के लिए कुछ करना इज़ नेवर सेल्फिश, इज़ नेवर सेल्फिश, बिकॉज आप किसी और का बुरा करके खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप हील हो रहे हो पास्ट पेन से, पास्ट सफरिंग से, एंड दैट इज़ नथिंग बैड। ओके, सो आई थिंक ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप हील होंगे, जहाँ पे ये जो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव एनर्जीज़ है आपके लाइफ में, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ रहे हो। जो भी ये हार्ट ब्रेक है, पेन है आपको चाहे ये जो भी सिचुएशन में हो, आप बेसिकली उस पेन को समझ रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है। आपका एडवाइस ये है कि आप सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा, आप सेफ़ हो, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी फिज़िकल एलिमेंट से गुजर रहे हो, किसी बीमारी से, किसी हेल्थ इशू से, आप हील हो जाओगे। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। ओके, आप स्टेबल फील करोगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ओके, दिस इज़ अ टाइम टू टेक रेस्ट ऑल्सो। अपने लिए करो, जितना हो सके अपने साथ समय बिताओ, किसी और के साथ नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। नेक्स्ट मंथ, ओके, आई थिंक यू विल फील बेटर, यू विल कम आउट ऑफ इट। अगर आपको लगता है इस वक्त कि आप ट्रैप हो गए हो किसी नेगेटिव सिचुएशन में, साइकिल में, आप खुश नहीं हो, आप वो खुशी देख पाओगे वेरी सून, पाइल 1। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो आई विल मूव टू पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 सिलेक्ट किया है, लेट अस सी कि आपके लिए क्या है नवंबर में। गो द डिस्टेंस, नंबर 47। सो नंबर 47 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नहीं भी, मे बी 4, मे बी 7, 11, मे बी सोलमेट, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, इफ़ दिस इज़ अ लव सिचुएशन। सो बेसिकली गो द डिस्टेंस टॉक्स अबाउट डूइंग समथिंग, टेकिंग द रिस्क, मेकिंग द मूव। आई एम हियरिंग ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। अगर आपको कुछ लगता है, मे बी पाइल 2, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको लगता है कुछ एक इम्पॉसिबल है आपके लिए,
ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा। मे बी आपको लगता है एक रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉसिबल है, एक फ्रेंडशिप इम्पॉसिबल है, एक जॉब सिचुएशन इम्पॉसिबल है, बट आई डोंट रियली थिंक कि आप जिसे इम्पॉसिबल सोच रहे हो वो इम्पॉसिबल है। आई डोंट रियली थिंक, आई थिंक उसके लिए आप सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हो, या कोई आपके तरफ सही डायरेक्शन में सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं रहे हो या एक्शन नहीं ले रहे हो। दैट इज़ क्रिएटिंग अ डिले, जो आपके लाइफ में डिले कॉज कर रहा है। बट जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है एक रिकन्सिलिएशन इम्पॉसिबल है, आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है एक फ्रेंडशिप, किसी के साथ, आपके क्रश के साथ फ्रेंडशिप करना इम्पॉसिबल है, आई डोंट रियली थिंक दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, आपको लगता है आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप ठीक हो सकते हो। आपको अगर लगता है आपको कभी वो आपका ड्रीम जॉब नहीं मिल सकता, वो मिल सकता है। टेक द राइट एक्शन, मेक द राइट चॉइसेस। Great adventure, take a risk, venture forward. See, go the distance, venture forward. So this is you taking a risk. आप एक रिस्क ले रहे हो नेक्स्ट मंथ, पाइल नंबर 2। किस लिए, कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। दिस कैन गो वाइस वर्सा, मे बी कोई आपके तरफ ले रहा है, बट दिस रीडिंग इज़ अबाउट यू, सो दिस इज़ यू। अगेन, अगर आप नेगेटिव सोचोगे आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। हर कुछ ज़िंदगी में आसान तो नहीं हो सकता। इफ़ यू थिंक यू शुड मेक अ फर्स्ट मूव, अगर आपको लगे आपको एक एक्शन लेना चाहिए, आपको एक फर्स्ट मूव लेना चाहिए किसी के डायरेक्शन में, किसी चीज़ के डायरेक्शन में, किसी जॉब के डायरेक्शन में, आपको वो लेना चाहिए, आपको वो लेना पड़ेगा अगर आप सच में वो चाहते हो। वो लग सकता है कि इम्पॉसिबल है, वो लग सकता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है पाना, बट आई डोंट रियली थिंक दैट इज़, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है ना। सो यू नीड टू टेक अ रिस्क, अ डिसीजन, जिस डायरेक्शन में आप चाहो। इमोशंस आर रनिंग हाई, सो दिस कैन बी अबाउट अ लव सिचुएशन, मे बी एक रोमांटिक सिचुएशन है आपका, वहाँ पे योर इमोशंस आर रनिंग हाई। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा, किसी के साथ इमोशनली बहुत इन्वॉल्व्ड हो, किसी को अपने लाइफ में चाहते हो, अ क्रश, एन एक्स, अ पार्टनर, वॉट एवर। आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर आप किसी के लिए, अगर आपको लगता है, अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप जिसे पसंद करते हो क्या वो आपको पसंद करते हैं, इट इज़ अ येस। दिस कैन बी अबाउट अ क्रश। अगर आपको पूछना था कि क्या आपके क्रश आपको पसंद करते हैं, इट इज़ अ येस, हाँ करते हैं। फॉर सम ऑफ यू, यू नो, नॉट एवरी वन, लाइक जिसके मन में ये सवाल था, बेसिकली दिस कैन बी स्पेसिफिक। सो इमोशंस आर रनिंग हाई, या सो अगर आप डिटरमाइंड हो, इमोशन का मतलब हमेशा प्यार नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिटरमाइंड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, आपको वो जॉब से प्यार है, आपको उस गोल से प्यार है, आपका ये एम्बिशन है जिससे आपको प्यार है, गो फॉर इट, डू इट, टेक एक्शन इन द राइट मैनर। अगर आप किसी में भी जॉब पाने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको नहीं मिल रहा है जॉब, इसका मतलब ये नहीं है वो जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हो। आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो उस जॉब के लिए, आप जैसे अप्रोच कर रहे हो उस जॉब को, मे बी वो गलत है। दूसरा रास्ता लो, प्लान बी अपनाओ, बट दिस इज़ पॉसिबल। ग्रीन तारा, सो यू आर प्रोटेक्टेड, cords are being cut, move beyond limitation and trust. See, move beyond limitation and trust. ये जो है ना, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ये सारे इमोशंस जो है, ये सारे ख्याल जो है, दिस इज़ जस्ट अ लिमिटेशन जो आपका दिमाग आप पे डाल रहा है। ये सारे दिमाग का खेल है। मूव बियॉन्ड दैट लिमिटेशन एंड भरोसा करो, ट्रस्ट करो दैट इट इज़ पॉसिबल। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी पॉसिबल बना सकते हो।
in the month of November. And you are protected, you are safe. Remain positive. That's what I'm telling you. Remain positive. अगर आपको कुछ नहीं मिला इमीडिएटली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिल सकता. इसका मतलब ये कि मे बी अभी समय ठीक नहीं है या आपका अप्रोच सही नहीं है. कुछ और प्लान करो, कुछ और तरीके से उसको अप्रोच करो, उस सिचुएशन को, उस इंसान को. मे बी वो पॉसिबल बन जाए. स्ट्रैटेजी, सी दिस इज़ अमेजिंग. लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग. स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाओ. प्लान बी रखो अपने साथ. अगर प्लान ए काम नहीं किया, प्लान बी ज़रूर काम करेगा. ओके, डोंट स्टॉप while B. Six of Bows. I mean 6 of Wands. So this is victory, success. आप सक्सेस देख पाओगे. आपका I'm hearing the approach is not right. So आप अगर आपको लगता है आप सक्सेस नहीं देख पाओगे, it is not true. किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली, पर्सनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, व्हाटएवर. जहाँ पे भी आपको ये लगता है दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, मे बी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप सारे एफर्ट लगा रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है. आई एम टेलिंग यू इट विल हैपन. होगा. मे बी समय ठीक नहीं है, मे बी आपका अप्रोच ठीक नहीं है, मे बी कुछ और प्लान ट्राई करो, मे बी कुछ और करो, कुछ नया करो. डू वॉट एवर, बट डू नॉट स्टॉप. डोंट स्टॉप बिकॉज इट इज़ पॉसिबल. आपके मन में ये जो भी सवाल है इस वक्त, ये वीडियो को क्लिक करने से पहले जो भी सवाल था आपके मन में, इट इज़ अ येस. क्या ये रिकन्सिलिएशन होगा? हाँ होगा. क्या ये फ्रेंडशिप टिकेगी? हाँ टिकेगी. क्या आपको ये जॉब मिलेगा? हाँ मिलेगा. क्या आपका मैरिज सही हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. ट्राई समथिंग एल्स. मे बी आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो, जैसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो. सी दैट. 3 of Wands talks about waiting, fulfillment. For some of you, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे you need to wait. अगर आपको किसी चीज़ नहीं मिल रहा है, हर तरीके से आपने ट्राई किया है, हर वो नॉलेज आपने लगा दिया है इस चीज़ को पाने के पीछे, फिर भी आपको नहीं मिला, डजंट मीन नहीं मिलेगा. हैव फेथ, रिमेन पॉजिटिव. मे बी इन डिवाइन टाइमिंग यू विल गेट इट. इन डिवाइन टाइमिंग, जब टाइमिंग सही रहेगा आपको वो चीज़ मिलेगी. कोशिश करते रहो. डू नॉट स्टॉप, क्योंकि अगर आप रुक जाओगे थिंग्स विल चेंज. करते रहो कोशिश. इन द राइट टाइम यू विल गेट इट. दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्फर्मेशन. Ace of Wands, spark of life. So this is something coming, like ये कुछ नया एनर्जी नहीं है. दिस इज समथिंग यू वर ट्राइंग फॉर अ लॉट, लाइक यू ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कुछ पाने का, कुछ होने का. दिस इज़ समथिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी जो होने वाला है. मे बी एक रिकन्सिलिएशन, मे बी एक स्टार्टिंग ऑफ. ये कोई नया एनर्जी नहीं है. लाइक मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से, जिसके पीछे आप लगे हुए हो, बहुत टाइम से आपके दिमाग में ये चीज़ है. ये कोई नया फ्रेंडशिप नहीं है, ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई नया मैरिज नहीं है, नया जॉब नहीं है. ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस जो आपके दिमाग में बहुत टाइम से है. ये नहीं है कि आज आपने एक जॉब का ऐड देखा एंड कल यू आर लाइक क्यों नहीं मिला मुझे. नो. मे बी ऐसा जॉब आप 3 बार सोच चुके हो उस जॉब को पाने के बारे में, आप 4 बार कुछ एफर्ट लगा चुके हो, आप 1 बार अप्लाई कर चुके हो. मे बी फॉर लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ रिकन्सिलिएशन, किसी फ्रेंड के साथ, किसी लवर के साथ, किसी फैमिली के साथ. अगर ये हेल्थ इशू है आपका, दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत टाइम से जूझ रहे हो. मे बी बहुत टाइम से, डजंट हैव टू बी कि आप सालों से
भुगत रहे हो. नो, मे बी 5 days, 6 days, अ मंथ. ओके, सो जो भी आप पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो नहीं हो रहा है बिकॉज या तो समय ठीक नहीं है, द टाइम, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, या तो आपका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी को बदलना है. ओके, एंड दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू इन नवंबर, और यू शुड डू इन नवंबर. Okay, so thank you so much for watching pile number 2, and that is what I have for you. I'll move to pile 3. अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 3. ओके, सो पाइल 3, लेट्स सी कि क्या है for your November. Show the world the real you, full moon in Aquarius. So maybe you are an Aquarius, आप एक Aquarius हो, या आपके चार्ट में Aquarius है, एयर एनर्जी है, नेसेसरी नहीं है फिर भी. So show the world the real you. I think ये समय है आपका नेक्स्ट मंथ, पाइल नंबर 3, कि आप ऑथेंटिक रहें. आप किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, वॉट एवर द सिचुएशन, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. आप अपने वैल्यू को घटाओ मत या बढ़ाओ मत. आप जैसे हो आप वैसे रहो. ऑलवेज बी ऑथेंटिक, बी हु यू आर. अगर आप ऑल्सो आई एम हियरिंग, अगर आपका कुछ टैलेंट है एंड आप डरते हो उस टैलेंट को लोगों को दिखाने में या लोगों तक वो टैलेंट पहुंचाने में, इट इज़ टाइम कि आप वो टैलेंट दिखाओ लोगों को. मे बी आप अच्छे सिंगर हो बट आप लोगों के सामने गाने से डरते हो, या आपको शर्म आता है, आपको लगता है लोग मे बी हंसेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे. ये सच नहीं है. ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू, पाइल नंबर 3, अगर आप कुछ करना चाहते हो जो कि पब्लिक आई में है, लाइक अगर आप कुछ मे बी आप यूट्यूब करना चाहते हो, मे बी आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हो, समथिंग जो आपको फेमस बनाए, जो आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए, फेमस, बेसिकली फेम, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप कोशिश करो तो इन नवंबर. सो आप जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप कुछ फेमस बनना चाहते हो, अगर फेम इन्वॉल्व्ड है, मॉडलिंग करो, जो भी करो, आई डोंट नो, पेंटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, आई थिंक डू समथिंग क्रिएटिव एंड शो द वर्ल्ड कि आप कौन हो. ऑल्सो उन लोगों के लिए जो लोग मे बी पब्लिक आई में नहीं हो, आई एम गेटिंग कि किसी के लिए भी, किसी फ्रेंड के लिए, किसी लवर के लिए, किसी फैमिली के लिए, डोंट लोअर योर लाइट. अपने आप को कभी छोटा मत समझो, अपने आप को कभी कम मत समझो, या ज़्यादा भी मत समझो, घमंड भी मत करो, या किसी को फिट इन मत कराओ क्योंकि आपको कोई पसंद है एंड उस पर्सन को आपके बारे में मे बी कुछ पसंद नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हो या आप में कुछ कमी है या आपको वो चेंज करना पड़ेगा. नहीं, आप जैसे हो आप वैसे हो. एक्सेप्ट इट, उसमें प्राउड फील करो कि आप कौन हो. लव योर सेल्फ फर्स्ट. वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी. एग्जैक्टली, वॉक इन ब्यूटी. पाइल नंबर 3, आप जैसे हो आप खूबसूरत हो. आपको जितना भी कुछ आता हो आप एक्सपर्ट हो उसमें. आपको किसी और के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको किसी और का गोल अचीव नहीं करना है. आपको किसी और के कहने पे कुछ नहीं करना है. पाइल 3, कोई और कह दिया कि आप खूबसूरत नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो. मे बी उस पर्सन को नहीं पता है खूबसूरती क्या है. किसी ने अगर कह दिया कि आपको, सपोज़ आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, कोई आपको डिमोटिवेट कर दे, कोई आपको कुछ ख़राब बोल दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो. आप में भी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो बट आप में भी बहुत अच्छे डांसर हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे पेंटर हो, वो भी कम नहीं है. सो वैल्यू योर सेल्फ, दैट इज़ द मेन मैसेज. वैल्यू योर सेल्फ, पाइल 3. बिकॉज आई थिंक आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं, या फिर बस ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो कि क्या मैं अच्छी हूँ, क्या मुझे ये सच में आता है, क्या मैं बाकियों जैसी. डोंट कंपेयर योर सेल्फ
कि क्या नहीं, क्या हाँ, उसको आता है मेरे को नहीं, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, नहीं। वॉक इन ब्यूटी, बी ब्यूटिफुल, बिकॉज आप जैसे हो, जितना हो, जो भी हो, यू आर ब्यूटिफुल। यू शुड बी प्राउड, आप जो भी हो उसमें। इट डजेंट मैटर, आप गोरे हो, आप काले हो, आप लंबे हो, आप शॉर्ट हो, आप मोटे हो या पतले हो, इट डजेंट मैटर, एब्सोल्युटली डजेंट मैटर। अगर आपको कोई नीचा दिखाता है, डजेंट मीन कि कोई और, ये हमारे खुद का एनर्जीज भी कभी कभी होता है कि हम लोग खुद को डाउट करते हैं, कि हम किसी को देख लेते हैं, सपोज़ किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, कि वाह उसके बाल कितने सुंदर है, वो उसका स्किन टोन कितना अच्छा है, उसका ये कितना अच्छा है, वो टैलेंट है, ये टैलेंट है, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं। हम ऑफन अपने आप को डाउट करते हैं हम लोग। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। सेरेंडिपिटी, सरेंडर। पाइल 3, there's a lot you have to surrender, there's a lot you have to learn about yourself. I feel pile 3 जो लोग सिलेक्ट किए हो, आई फील कि या तो आपको रिजेक्शन से डर लगता है, दिस कैन बी सबकॉन्शियस एज वेल, दिस कैन बी सबकॉन्शियस, चाइल्डहुड ट्रॉमाज। आपको लगता है कि लाइक द फीलिंग जो मुझे फील हो रहा है कि देयर इज़ लाइक अ बेंचमार्क, आप सोचते हो कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे आना है किसी को पाने के लिए या खुद अच्छा फील करने के लिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू पाइल 3। अगर आपको लगता है कि आपके बैंक में मे बी इतना बैलेंस होना चाहिए आपको खुश रखने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके स्किन का कलर कुछ स्पेसिफिक कलर होना चाहिए आपको हैप्पी फील कराने के लिए, ये सच नहीं है। अगर ये आपके थॉट्स है, सरेंडर इट। अगर कोई आपके बारे में ऐसा कह रहा है, लीव दैट पर्सन, लीव दैट पर्सन। दिस इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू पाइल 3 इन नवंबर। सो नवंबर में कुछ भी हो जाए, डोंट एवर, सिर्फ नवंबर में क्यों, इन योर एंटायर लाइफ, डू नॉट एवर अंडर वैल्यू योर सेल्फ। कभी ये मत सोचना आप किसी से कम हो या आप किसी चीज़ में कम हो। अगर आपको कुछ आता नहीं है, आप सीख लो, सिंपल। You need to surrender, pile 3. You need to surrender and accept yourself. बहुत सारे लोग पाइल 3 में, आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ को छुपाते हो बिकॉज ऑफ एनजाइटी। बिकॉज ऑफ एनजाइटी आपको लगता है ये किसी को पसंद नहीं आएगा, ये मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैंने ये पेंटिंग किया है, ये किसी को पसंद नहीं, मैं ये छुपा कर, नो, शो द वर्ल्ड हु यू आर एंड जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बेबी बस इट कैन बी, ये सिर्फ आपका एक डर है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग हंसेंगे, गॉसिप करेंगे, ये सिर्फ एक डर हो सकता है पाइल 3। लव योर सेल्फ, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, सी, सो हैव फेथ कि आप जो भी हो, जितना भी हो, यू आर हैप्पी, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अबंडेंट, एंड हैव फेथ। अगर जो भी इंसान आपको डीवैल्यू करे, जो भी इंसान आपको डीमोटिवेट करे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे फ्रेंड, वॉट एवर, जॉब, फैमिली, बिजनेस, डोंट क्लिंग ऑन टू इट, मूव पास्ट, ट्रस्ट द गुड, सी द गुड। अपने आप में हमेशा नेगेटिव चीज़ों को मत देखो, उससे क्या होता है आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाएगा कि मुझ में कमी है, कमी कमी कमी, आप सोचते रहोगे एंड दैट इज़ व्हाट यू विल मैनिफेस्ट। आप वही कमी मैनिफेस्ट करते रहोगे अपने लाइफ में। मगर अगर आप अपने लाइफ में जो पॉजिटिव है उसको देखो, आप क्या पॉजिटिव कर सकते हो, आप इस दुनिया को क्या पॉजिटिव सिखाते हो, क्या पॉजिटिव दिखाते हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू विल मैनिफेस्ट। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेट करो। आई एम गेटिंग एनर्जी, मे बी अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्पैथ्स हो, अगर आपको पता है व्हाट एम्पैथ इज़, आप बहुत जल्दी लोगों का एनर्जी सेंस कर लेते हो, आप बहुत जल्दी आप आपको नेगेटिविटी,
फाइल 3, लाइक द एनर्जी आई एम गेटिंग, आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों का नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेते हो। मे बी आपको कभी कभी सडनली बुरा लगता है, सडनली आपको पेन होता है, सडनली आपको ख़राब लगता है। आई एम हियरिंग माइग्रेन्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मे बी माइग्रेन्स होता है। दिस इज़ बिकॉज हमेशा आपका जो ये नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, या जो थॉट प्रोसेस होता है, या कभी कभी आपको सडनली सैड फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, बिकॉज़ ये एक रीज़न है क्योंकि आप दूसरों का एनर्जी अब्जॉर्ब करते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हो या एम्पैथ हो, आप एक एम्पैथ हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे पाइल 3, आप दूसरों का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। यू ब्रिंग द लाइट। सो दूसरे लोग जो मे बी सैड है, डिप्रेस्ड है, जिसको मे बी जिनको कम्प्लेक्शन है किसी चीज़ से, किसी इंसान से, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, आप उस एनर्जी को पिकअप कर लेते हो। अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ लाइक आसपास रहते हो, आप उस एनर्जी को पिकअप कर सकते हो एंड आपको वो फीलिंग आ जाता है आप में, बिकॉज यू आर एन एम्पैथ। सो ये ट्राई टू डिफरेंशिएट कि कौन सा फीलिंग आपके खुद का है एंड कौन सा आप किसी और से पिकअप कर रहे हो। ओके, ट्राई टू डिफरेंशिएट। मेडिटेशन करो, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। खुद को वैल्यू करो, खुद को समझो, खुद की एनर्जीज। मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे एनर्जी वर्क करते हो अगर आप स्पिरिचुअल हो। सो डू समथिंग विथ योर एनर्जी, क्लेंस करो अपने बॉडी को, अपने ऑरा को क्लेंस करो, अपने आप को। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग कि मे बी आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स जिसमें भी आप मानते हो, वो सारे आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से। मे बी आप सुन नहीं रहे हो बिकॉज आप इतने लो वाइब्रेशन में हो, आप कनेक्टेड नहीं हो उन लोगों से। सो आपका वाइब्रेशन हाई होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ। पाइल 3, डू मेडिटेशन, क्लेंस योर ऑरा, क्लेंस करो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड ट्राई टू सी हु यू आर, आपका वैल्यू क्या है। It will help you, trust me. Happy family. Yeah. This can also talk about abundance. So, stability. अपने life में stability लाओ with who you are. This is a very intense pile. जो लोग भी पाइल 3 सिलेक्ट किए हो, you are very powerful. Pile number 3. You are spiritual, you are intense, your energy is very heavy. Trust me. Like I'm feeling it. There's a lot of heavy energy you're carrying. So this talks about stability. आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगा वंस यू रियलाइज़। जब आप रियलाइज़ करने लगोगे कि आपका वैल्यू क्या है, आप कौन हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, एंड आपके पास जितना भी है, जो भी है, आप उससे खुश हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो एंड ग्रेटफुल। 3 of Pentacles, creativity. See, this is also talking about creativity. हम लोग स्टार्ट किए थे रीडिंग क्रिएटिविटी से। सो जो भी आपका जो भी क्रिएटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालो। थ्रू क्रिएटिविटी यू कैन ओपन योर हार्ट स्पेस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप अपना जो पेन है उसको, या पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये जो भी जमा हुआ एनर्जीज़ है आपके अंदर, आप उसको थ्रू क्रिएटिविटी बाहर ला सकते हो एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू विद द 3 of Pentacles. लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको मे बी डर है कि लोग को पसंद ना आए, लोग मे बी हंसे आप पे, गॉसिप करें। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। 6 of Pentacles, exploitation. You are scared of exploitation, you are scared of maybe ऑल्सो आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव कुछ करते हो या फिर आप कुछ कर रहे हो इस वक्त क्रिएटिव में भी, पेंटर हो, डांसर हो, जैसे कि मैंने कहा, वॉट एवर इट इज़, बी अवेयर कि लोग आपको एक्सप्लॉयट ना करें। बी अवेयर कि मे बी आपका जो काम है वो कोई कॉपी नहीं कर रहा है। जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट।
chances है that people will try to exploit you in November. So next month just be aware कि आप जो भी कर रहे हो, सिर्फ क्रिएटिव लोग नहीं, अगर आप कुछ नॉन क्रिएटिव भी कर रहे हो, जस्ट बी अवेयर कि लोग आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है. जस्ट बी अवेयर कि लोग आपको मे बी आपको यूज़ नहीं कर रहा है फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, थ्रू योर क्रिएटिविटी, व्हाटसोएवर इट इज़. ओके, just remember that. Next I have the Nine of Swords, dedication. I don't know why this is dedication, this is anxiety basically, but pile 3, I think you are talented. You are somebody who is very talented. या तो आप already talented हो and already आप public eye में हो, आप famous हो, या तो आप ऐसे कोई हो जिसको पता ही नहीं है कि आपका talent क्या है. But you have some talent, try to find that out. उसको निकालो, उस टैलेंट को खोजो अपने आप में, बिकॉज आई फील कि आप में कुछ ना कुछ टैलेंट है. ट्राई टू फाइंड आउट. अगर आपको पता है आप में कुछ टैलेंट है बट आपको पता नहीं है कि उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे सबके सामने लाना है, ट्राई टू फाइंड आउट वेज. कोशिश करो उसको बाहर लाने का, बिकॉज इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल हेल्प यू एक्सपैंड इन अ लॉट ऑफ वेज. यू नो, आपको स्टेबिलिटी दिला सकता है वो. आई एम ऑल्सो हियरिंग हर किसी के लिए जॉब, यू नो, समथिंग 9 to 5 जॉब्स और बिजनेसेस आर नॉट नेसेसरी. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आप में वो पोटेंशियल है, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट. कुछ करना अगर चाहते हो उसको करो, टेक दैट इनिशिएटिव. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे यू हैव टू क्लेंज योर ऑरा. ऑल्सो आई एम हियरिंग यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ. आप दूसरे लोगों की एनर्जीज को पिक कर लेते हो बहुत जल्दी, वो मत करो. ट्राई टू क्लेंज योर सेल्फ, ट्राई टू डिफ्रेंशिएट कि कौन सा आपका एनर्जी है, कौन सा दूसरों का एनर्जी है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 3. आई थिंक आपको अच्छा लगा था, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर.